नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके क्विज़ी रौनक पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन राजस्थान की चित्रकला को बिल्कुल शानदार ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तथा साथ में उनकी संपूर्ण जानकारी भी अपन इस वीडियो के अंदर ट्रिक से याद करने वाले हैं। ये इस टॉपिक का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट है जिसमें अपन हाड़ौती स्कूल को याद करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर अपन ने मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल को बिल्कुल शानदार ट्रिक से याद कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन याद करेंगे इसके अंदर हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल के अंदर अपन उसकी कौन सी उपशैली याद कर रहे हैं? बूंदी शैली याद कर रहे हैं। कौन सी? बूंदी चित्र शैली अपन इसको याद कर रहे हैं। इसे बूंदी चित्र शैली को इसे पक्षी शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में इसी शैली के अंदर सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है। अब देखो अपन इसको कैसे याद करेंगे। तो बूंदी को आप लो बंदर। अब बंदर एक तरीके का क्या है? पशु है। अब किस शैली के अंदर सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है? बूंदी शैली में, इसलिए इस शैली को पक्षी शैली भी कहा जाता है। तो पशु से आप ध्यान रखना, इसको पक्षी शैली भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद हो गई। इस शैली पर मेवाड़ एवं मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। स्वर्णकाल, देखो बूंदी शैली के अंदर किसी किसी किताब के अंदर इस शैली का स्वर्णकाल राव सुरजन सिंह हाड़ा के काल को माना जाता है और किसी किसी किताब के अंदर उमेश सिंह प्रथम को माना जाता है। मैंने बहुत सारी किताबों के अंदर चेक करा और ऑथेंटिक बुक्स में भी देखा है, तो दोनों ही नाम मिलते हैं। तो आप दोनों ही याद रखना। इसको अपन कैसे याद करेंगे? देखो बूंदी को अपन ने लिया बंदर से। किससे लिया था अपन ने? बंदर से। अब देखो बंदर कैसा हो सकता है? सुरजन भी हो सकता है, दुर्जन भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है। तो बंदर से अपन को कोई भी क्या नहीं लगानी चाहिए? उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। तो बंदर कैसा भी हो सकता है? सुरजन भी हो सकता है, दुर्जन भी हो सकता है। तो सुरजन से हो जाएगा सुरजन सिंह हाड़ा और बंदर से कोई भी क्या नहीं लगानी चाहिए? उम्मीद से हो जाएगा उमेश सिंह प्रथम। तो मैंने आपको राजस्थान में जितने भी चित्रशैली याद करवाए उनके सारे स्वर्णकाल, प्रारंभिक काल जो भी था सब कुछ ट्रिक से बताया है। और जो महत्वपूर्ण तथ्य अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं वो भी मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। तो स्वर्णकाल को आपको कैसे याद करना है कि बंदर कैसा भी हो सकता है, सुरजन भी हो सकता है, दुर्जन भी। तो उससे कोई भी क्या याद नहीं लगानी चाहिए अपन को? उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जिससे आपको राव सुरजन सिंह हाड़ा भी याद हो गया और उमेश सिंह प्रथम भी याद हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि बूंदी शैली को राजस्थानी विचारधारा की शैली या प्राचीन विचारधारा की शैली भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि चित्र शैली को राजस्थानी विचारधारा की शैली या फिर प्राचीन विचारधारा की शैली कहा जाता है। तो बूंदी चित्र शैली को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य की मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि राव उमेश सिंह ने बूंदी के राजमहलों में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसे भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इससे पहले जब अपन राजस्थान की चित्रकला का फर्स्ट वीडियो पढ़ रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि राव जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के राजमहलों में एक चितेरोरी ओवरी का निर्माण करवाया था, जिसे तस्वीरारो कारखाना कहते थे। तो एक तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट था, एक ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राव उमेश सिंह ने बूंदी के राजमहलों में चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है और उसको तस्वीरारो कारखाना कहा जाता है। वो क्या था? कला विद्यालय था और ये क्या था? चित्रशाला थी। दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, राव छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए सुसज्जित है। तो आप ध्यान, चित्रशाला का निर्माण तो करवाया राव उमेश सिंह ने, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं, और राव छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया। इसको आप ऐसे ध्यान रखना कि भाई ना, छत पर क्या करवाया? रंग करवाया। छत पर क्या करवाया? रंग कराया। तो छत से हो जाएगा छत्रसाल और रंग से रंग महल। ये भी आपको ध्यान रहेगा। अब चित्रकार की अपन वैसे ही एक वीडियो बना चुके हैं अलग से, आपको जिसने नहीं देखी प्लेलिस्ट के अंदर, आपको राजस्थान की चित्रकला वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको राजस्थान के जितने भी चित्रशैली को चित्रकार है अपन ने सबसे पहले वही याद करा था इस टॉपिक से पहले। तो आपको ध्यान रखना, आप जिसने नहीं देखी वो वाली वीडियो देख लेना। तो बूंदी शैली के चित्रकार कैसे याद करा अपन ने कि भाई श्री राम और श्री कृष्ण ने साधु व गोपी के वेश में एक शत्रु को अहमदाबाद में क्या बना लिया? बंदी बना लिया। तो कैसे याद करा अपन ने? श्री राम और श्री कृष्ण ने साधु व गोपी के वेश में एक शत्रु को अहमदाबाद में क्या बना लिया? बंदी बना लिया। ये बात मैं आपको फटाफट बताऊंगा क्योंकि अपन ये सब कुछ पहले भी याद कर चुके हैं। तो श्री राम से हो जाएगा रामलाल, श्री राम से भी क्या हो जाएगा? राजा राम। तो श्री राम से अपने दो नाम निकाले, एक तो रामलाल और राजा राम सिंह। ठीक है। श्री किशन से हो जाएगा श्री किशन, साधु से हो जाएगा साधु राम, गोपी से हो जाएगा राव गोपीनाथ। ठीक है। वेश से हो जाएगा बिशन सिंह, शत्रु से हो जाएगा छत्रसाल और अहमदाबाद से हो जाएगा अहमद अली। और बंदी बना लिया था। तो बंदी से आपको ध्यान रहेगा कि बूंदी चित्रशैली के चित्रकार अपन याद कर रहे हैं। तो अपनी ट्रिक की सबसे खास बात यह है कि आपको उसी ट्रिक के अंदर ऐसा शब्द मिल जाएगा जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपने ये ट्रिक किस चित्रशैली के लिए याद करी थी। नेक्स्ट चलते अपन बूंदी शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता याद करते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन सा इस शैली का? तो खजूर है। प्रमुख रंग है नीला, लाल, पीला व हरा। नीले को प्रधानता इसलिए दी गई है क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा यानी पानी, और पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए। ठीक है। प्रमुख पशु पक्षी कौन से? शेर, हरिण और बतख। ये तीनों इसके क्या? प्रमुख पशु पक्षी है। और प्रमुख चित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो मैं आपको सारी ट्रिक से बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट से अपन याद करेंगे। अपन इनको रट रहे नहीं, अपन कॉन्सेप्ट से याद कर रहे हैं। जैसे कि बूंदी शैली के प्रमुख चित्र, तो आपको बताया था इसको पक्षी शैली कहते हैं क्योंकि इसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का क्या हुआ है? चित्रण
हुआ है। आकाश में गरजते हुए बादलों के चित्र बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक क्या होती है, बारिश होती है, और बारिश होती है तो बादल भी गरजते ही है, इसलिए आकाश में गरजते हुए बादलों के चित्र देखने को मिलेंगे। सतरंगी बादलों के चित्र, रेनबो मिलता है। क्यों? क्योंकि बारिश होती है तो कभी कभार रेनबो भी बनता है, इसलिए सतरंगी बादलों के चित्र भी मिलते हैं। और सर्वाधिक भित्ति चित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान में सर्वाधिक भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? कोटा बूंदी शैली के अंदर मिलते हैं। और लेकिन अगर ऐसे पूछ रहे कि भाई कहाँ की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए फेमस, तो अपन इससे पहले वाले वीडियो में याद करा था कि शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियां है वो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, लेकिन सर्वाधिक भित्ति चित्र कोटा बूंदी में देखने को मिलते हैं। शिकार आखेट के चित्र देखने को मिलेंगे, मालती माधव के चित्र देखने को मिलेंगे, और वृक्षों पर कूदते हुए बंदर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होती है तो वृक्षों पर इधर उधर बंदर कूदने लगते हैं। वर्षा में नाचता हुआ मोर देखने को मिलेगा, हाथियों की लड़ाई और कड़कती बिजली आदि देखने को मिलेंगे यहाँ पे बूंदी शैली के अंदर। ठीक है, इस शैली का राव उमेश सिंह द्वारा जंगली सुअर का शिकार करते हुए का चित्र बनाया गया है, जो कि है ना प्रसिद्ध चित्र है। ये चित्र कब का है? 1750 ईस्वी का, ये ध्यान रखना। जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्र किसका है? राव उमेश सिंह का है, जो कि बूंदी शैली से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट अपना नोट है कि भाई राव सुरचंद सिंह हाड़ा के पौत्र रतन सिंह को चित्रकला प्रेम के कारण जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, जिसका नाम है सर बुलंदराय की उपाधि। तो आपको पूछा जा सकता है भाई सर बुलंदराय की उपाधि किसको प्राप्त है? राव रतन सिंह को प्राप्त है। और किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट शैली अपनी कोटा शैली, इसे शिकार शैली भी कहा जाता है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, कोटा शैली, इसको शिकार शैली भी कहा जाता है। और इसकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि इस एकमात्र ऐसी चित्र शैली है जिसमें नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसको शिकार शैली भी कहा जाता है। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। अब आपने किसी जंगली जानवर का शिकार कर दिया तो आपको कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में। तो शिकार करना क्या मना है? अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो आपको कहाँ लेके जाएंगे? कोर्ट में लेके जाएगी पुलिस। तो बस इसे ध्यान रखना भाई, शिकार शैली किसको कहा जाता है? जो कि शिकार करने पर कोर्ट में ले जाएंगे, इसलिए कोटा शैली को शिकार शैली भी कहा जाता है। मैं आपको मैक्सिमम बातें ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका स्वर्णकाल कौन सा? राजा उमेश सिंह प्रथम का स्वर्णकाल इसको क्या माना जाता है? स्वर्णकाल माना जाता है। तो आप कोटा बूंदी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, राव उमेश सिंह प्रथम का काल ही यहाँ का स्वर्णकाल माना जाता है। इस चित्र शैली पर भीम सिंह के समय वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। अब देखो वल्लभ संप्रदाय से इंपॉर्टेंट आपको तीन बातें मैं पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, तीन ही नाम याद रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया भाई किस चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऐसे तीन चित्र शैली है। एक तो नाथद्वारा हो गई, एक किशनगढ़ हो गई, और एक कोटा हो गई। तो आप ध्यान रखना भाई, नाथद्वारा, किशनगढ़ और कोटा, इन तीनों चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अब कोटा शैली के चित्रकार कौन कौन से? अब मैंने बिल्कुल शानदार ट्रिक से आपको याद करवाया था कि गोविंद के कोट डालने के बाद लक्ष्मी को उसकी रग रग से मोहब्बत हो गई। आपको कुछ नहीं करना, ट्रिक को आपको पेंसिल से कॉपी पे लिखना और 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे कि गोविंद के कोट डालने के बाद लक्ष्मी को उसकी रग रग से मोहब्बत हो गई। गोविंद से क्या हो जाएगा? गोविंद राम। कोट से आपको ध्यान रहेगा, कोटा चित्र शैली की अपन क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। डालने से हो जाएगा डालू राम। ठीक है। लक्ष्मी से क्या हो जाएगा? लच्छी राम। क्या हो जाएगा? लक्ष्मी से हो जाएगा लच्छी राम। जो कि अपन ने जब राजस्थान के लोकनाट्य याद करे उनके अंदर मैंने आपको सब कुछ डिटेल से याद करवा दिया था, वो भी ट्रिक से। तो लच्छीराम क्या है? कुचामणी खलयाल के जनक है, जो आपको पहले मैं बता चुका हूं। ठीक है। और लक्ष्मी से दो निकालने, एक तो लच्छीराम और एक लक्ष्मी नारायण। रग रग से हो जाएगा रघुनाथ दास, और मोहब्बत से हो जाएगा नूर मोहम्मद। तो इस तरीके से ये जो 6 चित्रकार है, किससे संबंधित है? कोटा शैली से संबंधित चित्रकार है। कोटा शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या क्या है? प्रमुख वृक्ष वही खजूर आएगा। प्रमुख पक्षी कौन सा हो जाएगा? शेर और बतख हो जाएगा। प्रमुख रंग वही मैंने आपको बता चुका हूँ, हाड़ौती क्षेत्र यहाँ पे वर्षा सर्वाधिक होती है, इसलिए प्रमुख रंग क्या है? नीला है, पानी के वजह से। ठीक है। प्रमुख चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको बताया था भाई बूंदी शैली के अंदर पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, वैसे ही कोटा शैली के अंदर शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। ये ध्यान रखना किस शैली के अंदर किस चीज का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, ये तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलेगा, रागमाला सेट और कृष्ण लीला के चित्र भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नोट ये है कि कोटा शैली का सबसे बड़ा चित्र कौन सा? रागमाला सेट है, जो कि 1768 ईस्वी में महाराजा गुमान सिंह के समय डालू नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण नोट जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई कोटा शैली में शिकार के दृश्यों का क्या हुआ? सर्वाधिक चित्रण किया गया है। और कोटा शैली एकमात्र ऐसी शैली है, मोस्ट इंपोर्टेंट IMP लगा लेना इस बात को आप, कि कोटा शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे आप? भाई देख लो, आप नारी नर हो या नारी हो, अगर आप शिकार करोगे तो आपको कहां लेके जाएंगे? कोर्ट में लेके जाएंगे। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना भाई, नारियों को शिकार करते हुए किसमें दिखाया गया है? कोटा शैली के अंदर दिखाया गया है। और जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक भित्ति चित्रण देखने को मिलता है कोटा और बूंदी शैली में, और राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियां है वो भित्ति चित्रण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है पूरे भारत के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है भाई राजस्थानी चित्रकला से संबंधित संग्रहालय। वैसे तो राजस्थान के जितने भी संग्रहालय अपन डिटेल के साथ महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर बिल्कुल कहते हैं, राजस्थान की एक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको राजस्थान के संग्रहालय से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, जो आप वीडियो देख लेना, जिसमें राजस्थान के जितने भी संग्रहालय उनको महत्वपूर्ण बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ अपन ट्रिक से याद कर चुके हैं। अगर जिसने वाली वीडियो नहीं देखी है देख लेना, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रकला से संबंधित संग्रहालय कौन से है? पोथीखाना संग्रहालय जो कि जयपुर में, ये सारे के सारे संग्रहालय उस वीडियो के अंदर आ गए। पुस्तक प्रकाश या फिर मान प्रकाश संग्रहालय कहाँ पर है? जोधपुर में। अगर जिसने वाली वीडियो देखी उसको ये सारा ट्रिक से याद होगा। सरस्वती भंडार संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और जैन भद्र सूर्य फिर जैन भंडार संग्रहालय कहाँ पर है? जैसलमेर में। और अलवर भंडार अलवर में, कोटा भंडार कोटा में। ये राजस्थान के चित्रकला से संबंधित संग्रहालय थे। अगर जिसने संग्रहालय वाली वीडियो नहीं देखी जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो राजस्थानी चित्रकला की संस्था है। वैसे तो अपन राजस्थान की जितनी भी संस्थाएं है वो उनका भी एक वीडियो अपन बिल्कुल बना चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा आपको राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर वाली प्लेलिस्ट में चल जाना है, फिर राजस्थान की हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में चल जाना, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख संस्थाएं कौन सी? एक तो चितेरा या धोरा, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है। एक है टकमल 28 और तुकीला कला परिषद, ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। कलावर्ती, आयाम, पेंग क्रिएटिव संस्था है। ज्वार कला केंद्र, राजस्थान ललित कला अकादमी, इनकी स्थापना कब हुई? ये कहाँ पर है? इनका मुख्यालय, इनकी खंडपीठ कहाँ पर है? इनके अंदर होता क्या है? इनका स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हुआ? ये सारी की सारी वीडियो बातें अपन ट्रिक से याद कर चुके हैं संस्था वाले वीडियो के अंदर। अगर जिसने नहीं देखी देख लेना। ये कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। अंकन कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एक नोट ये आता है सबसे लास्ट में, राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स कहाँ पर है? तो ये महाराजा राम सिंह ने 1857 में जयपुर में स्थापित करवाया था, जिसका पुराना नाम क्या? मदरसा है हुनरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स, ये कहाँ पर है? जयपुर में, जिसकी स्थापना महाराणा राम सिंह ने करवाई थी। अब देखो इस तरीके से अपना 4 पार्ट के अंदर राजस्थानी चित्रकला को बिल्कुल शानदार याद कर लिया। और एक वीडियो अपन ने किसकी बनाई है? चित्रकार की बनाई है, कि सारी की सारी शैलियों के चित्रकार अपन ने जिसमें याद कर लिए। अब इसके बाद अपन एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें इन चित्रकला के से रिलेटेड आधुनिक चित्रकार याद करेंगे। क्या याद करेंगे? आधुनिक चित्रकार याद करेंगे, क्योंकि चित्रकारों में से और आधुनिक चित्रकारों में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर इन महत्वपूर्ण तथ्यों में से क्वेश्चन नहीं आता ना, तो चित्रकारों में से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। ये था तो वो प्राचीन चित्रकार हो सकते हैं या वो आधुनिक चित्रकार हो सकते हैं। तो इसके बाद अपन 4-5 मिनट की एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर अपन आधुनिक चित्रकार डाल देंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना तथा इसी तरीके की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।